बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये ऐसी इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा स्कोप होता है जिसके अंदर टू लेंस यूज़ होते हैं। याद रखना है, टू लेंस इसके अंदर यूज़ होते हैं। एक लेंस जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरे वाला होता है आईपीस लेंस, आईपीस। ठीक होगा स्टूडेंट। दो तरह के लेंस होते हैं और ये दोनों जो लेंस होते हैं ये कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। मैं यहाँ से कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कन्वेक्स लेंस। मतलब कि जो माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं या फिर कन्वेक्स लेंस होते हैं, और वो दो होते हैं। एक बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे को बोलते हैं आईपीस लेंस। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस ये स्मॉल फोकल लेंथ होता है, इसका स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। और जो आईपीस लेंस होता है, आईपीस लेंस जो होता है वो लार्ज फोकल लेंथ के साथ होता है, लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है। ये बात दो चार चीज़ें जो अपन याद रखनी है। आईपीस का फोकल लेंथ स्मॉल फोकल लेंथ, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका स्मॉल फोकल लेंथ होता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। आईपीस का फोकल लेंथ लार्ज होता है, मतलब आईपीस बड़ा होता है। चलिए इसके हम डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास ये है ये हमारे पास एक लेंस है और ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक होगा। और ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट, जब यहाँ से लाइट रे एंटर होगी, ये बेंड हो जाएगी, यहाँ से एक और आएगी और ये भी बेंड हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, ठीक हो गया। अब जो ये वाला इमेज बन रहा है ये बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी बात की हमने, स्मॉल फोकल लेंथ होता है। अगर इसका फोकस पॉइंट हम करेंगे, ये इसका फोकस पॉइंट है, यानी कि एफ है, स्मॉल कैपिटल एफ है। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस पॉइंट है। तो जो हमने पढ़ा है, फोकस पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास होता है फोकल लेंथ। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, क्लियर। उसके बाद हमारे पास दूसरा लेंस होगा जो कि लार्ज होगा, इस तरह से, ठीक हो गया। अब इस वाले केस में जिसका फोकल लेंथ होगा वो लार्ज होगा। सपोज करते हैं इसका फोकस पॉइंट ये है, यानी कि एफ ई स्टैंड फॉर आईपीस। तो इसका जो हमारे पास फोकल लेंथ होगा वो लार्ज होगा, वो हो जाएगा हमारे पास एफ ई, ठीक है। देखिए ये फोकल लेंथ स्मॉल है, ये फोकल लेंथ लार्ज है। अब इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, वो होता है, उसको बोलते हैं एल। एल स्टैंड फॉर लेंथ होती है या फिर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू लेंस, आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, एक तो इमेज यहाँ पर बनेगा, लेकिन अब दूसरा इमेज बनेगा इस आईपीस लेंस की वजह से। ये जो इमेज बने ये ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से बने, क्योंकि इसमें दो लेंस है। दूसरा जो इमेज बनेगा वो इस आईपीस लेंस की वजह से बनेगा। अब लोग देखें, ये मैं इसको रेज कर दूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। चलें, ये हमारे पास होगा एफ ई, ठीक है। अब यहाँ से यही लाइट रे आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद ये बेंड हो जाएगी, ये भी आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद ये भी बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास है आई, मैं इसको भी रेज करता हूँ, ये मेरे पास है आई, ठीक हो गया। अब एक बार देखें, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं, इसको मैं और एक्सटेंड करूं, इसको भी एक्सटेंड करूं, तो देख सकते हैं कि ये दोनों जो रेज हैं ये पैरेलल तो चल रहे हैं लेकिन साथ साथ एक दूसरे से दूर हटती जा रही है, दूर जा रही है। मतलब इसको हम जितना भी एक्सटेंड कर लें ये किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इस तरह का अगर हमारे पास केस हो तो क्या करते हैं कि इसकी दूसरी साइड पर हम इसको एक्सटेंड करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरी साइड पर इसको अगर मैं एक्सटेंड करवाऊँ तो
ये हो जाएगा, और दूसरा मेरे पास हो जाएगा ये इस तरह से। तो मतलब ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पर ये दोनों लाइट मीट करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि अब की बार जो इमेज बना था ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से, अब उसका जो मज़ीद इमेज बनेगा आईपीस लेंस की वजह से, वो हमारे पास ये होगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास इतना बड़ा हो जाएगा, दिस वन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होगा फाइनल इमेज। ठीक है ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास फाइनल इमेज बनेगा। फाइनल इमेज अगर हमारे पास सपोज एक और लेंस होता तो ये हमारे पास फाइनल इमेज ना होता, ये दरमियान वाला होता, उसके बाद जो बनता वो मेरे पास फाइनल होता। क्योंकि लेंस 2 है तो दूसरा इमेज जो बनेगा वही मेरे पास फाइनल होगा। अब स्टूडेंट आई से लेकर फाइनल इमेज तक जो डिस्टेंस होगा, मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, उसको हम कहते हैं डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन आई and final image. L is the length between objective and focal length, objective lens and eyepiece lens. ठीक हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क करता है। अगर इसके हम मैग्निफिकेशन फार्मूला लिखें, M स्टैंड फॉर मैग्निफिकेशन फार्मूला, तो वो हमारे पास हो जाएगा L/F/O, यानी कि ये हमारे पास होगा लेंथ बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस डिवाइड बाय एफओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इनटू 1 प्लस डी। डी इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा है, बिटवीन आई टू फाइनल इमेज डिवाइड बाय एफ ई। ठीक हो गया। यहाँ पर जो एल है वो हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस, ई आईपीस लेंस। जो एफ ओ है हमारे पास वो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। डी यहां पर हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन आई एंड फाइनल इमेज, और जो एफ ई है वो हमारे पास होता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। ठीक होगा स्टूडेंट। सो ये हमारे पास था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अलावा हमारे पास छोटी सी डेरिवेशन और है, छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास और है। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो है जो आई पीस है, आई पीस लेंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव लेंस का हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल होता है, ऐसे ही है। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ स्मॉल है। अगर चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस, चले ठीक है ये लिखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके बारे में क्या कहा, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ। स्टूडेंट इसका जो स्मॉल फोकल लेंथ होता है, स्मॉल फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का, तो इसमें हमारे पास जो दोनों का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो ऑलवेज ग्रेटर देन इन दोनों के फोकल लेंथ के सम से बड़ा होता है, ये याद रखना आपने। अगर ये कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ स्मॉल है तो जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होगा L, वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, दोनों लेंस के फोकल लेंथ के सम से। ठीक है, और ये वाली कंडीशन यूज होती है फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमने देखना हो और करीब के हों, नियर के हों, ठीक है, अगर नियर ऑब्जेक्ट हों और स्मॉल हों, उनको अगर हमने देखना हो तो उसके लिए ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके अंदर ये कंडीशन रखी जाती है ताकि स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सके। स्मॉल ऑब्जेक्ट क्या है, तो सॉरी, सो स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, एटम हैं, और वो करीब हैं, नियर है। ठीक है, तो तब ये कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन चेंज हो सकती है, अगर चले मैं इसको ना यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा मतलब क्लियर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये बात ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का लार्ज हो जाए, लार्ज फोकल लेंथ हो जाए,
लार्ज फोकल लेंथ हो जाए, फोकल लेंथ इनका लार्ज हो चुका है। अब की बार क्या होगा, फोकल लेंथ अगर लार्ज हो चुका है तो अब की बार जो डिस्टेंस होगा बिटवीन बोथ लेंस वो स्मॉलर हो जाएगा देन दोनों लेंस के फोकल लेंथ के सम से। ठीक है, वहां पर ग्रेटर था, यहाँ पर स्मॉलर है। अब की बार जो होगा, जो ये जो यूज होगा, ये वाली कंडीशन यूज होगी, ये होगी फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में यूज होगी, मतलब ये टेलीस्कोप में यूज हो गई, टेलीस्कोप में यूज होगी। ठीक हो गया। तो ये क्योंकि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए है, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के वही मून को देखना हो हमने या किसी और प्लैनेट को देखना, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन होती है। अगर हमने स्मॉल ऑब्जेक्ट और नियर को देखना तो उसके लिए ये कंडीशन होती है। सुनो, ये कंडीशन आपने याद रखनी है। क्लियर? तो सुनो, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप।